हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बड़ी जी स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में जो विश्व के जो अन्य शेष धर्म जैसे इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म व पारसी धर्म, इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की वीडियो में हम सबसे पहले इस्लाम धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक या संस्थापक थे वो हज़रत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। तो पहले हज़रत मोहम्मद साहब से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था मक्का, जो कि सऊदी अरब में स्थित है। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था, जबकि उनकी माता जो थी उनका नाम अमीना था। मोहम्मद साहब कुरैशी कबीले से संबंधित है। दोस्तों ध्यान रखना कि मोहम्मद साहब का संबंध किस कबीले से था, कुरैशी। यह प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की आयु में एक विधवा स्त्री खदीजा से हुआ था, जिसकी उस समय उम्र 40 वर्ष थी। मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में 40 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और जो मोहम्मद साहब जो थे उनके उपदेशों का संकलन हदीस में मिलता है। और मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना तक की जो यात्रा थी उसे हिजरत या हिज्र कहते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु जो थी 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। पहला प्रश्न दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना तक की यात्रा क्या कहलाती है? वो हिजरत या हिज्र कहलाती है। इस घटना से ही 622 ईस्वी में इस्लाम का हिजरी संवत शुरू हुआ। मोहम्मद साहब ने काबा में रखी 360 देवी देवताओं की पूजा का विरोध किया, जिससे मक्का वासियों ने उसका विरोध किया और जिसके कारण मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा और इसी घटना को हिजरत या हिज्र कहते हैं। अगला प्रश्न, हजरत मोहम्मद के जीवन और उनके उपदेशों का संकलन उनके शिष्यों के द्वारा किस ग्रंथ में किया गया? वो संकलन हदीस नामक ग्रंथ में किया गया था। अगला प्रश्न, इस्लाम के सिद्धांतों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इस्लाम के सिद्धांत जो हैं उनका संकलन कुरान में मिलता है, जो कि इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब जो थे वो कुरैशी कबीले से संबंधित। अगला प्रश्न, इस्लाम के जो अनुयायी हैं उनको प्रतिवर्ष अपनी आय का कितना हिस्सा ज़कात दान देना चाहिए? तो वो हिस्सा था 40वां हिस्सा। अगला प्रश्न, इस्लाम धर्म से संबंधित जो काबा है वो क्या है? तो काबा जो है मक्का की विशाल मस्जिद में बनी संगमरमर की एक छोटी सी इमारत है, अब जिसका निर्माण जो था सच्चे अल्लाह की इबादत के लिए अब्राहम ने करवाया था। अगला प्रश्न, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना कि हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो प्रथम खलीफा जो था वो कौन था? तो वो था अबू बकर। अब खलीफा जो थे वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे उन्हें खलीफा कहा गया है और उनकी मृत्यु के बाद जिसे प्रथम खलीफा बनाया गया था वो अबू बकर था। अगला प्रश्न दोस्तों, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लेना क्योंकि ये भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कुरान शरीफ में कितने सूरा या अध्याय हैं? तो वो कुल अध्याय 144 हैं। अगला प्रश्न, इस्लाम में श्रद्धा रखने वालों को क्या कहा जाता है? इस्लाम में श्रद्धा रखने वालों को मोमिन कहा जाता है। अगला प्रश्न, ईसा मसीह ने सर्वप्रथम अपने उपदेश देना कहाँ से प्रारंभ किया? तो ईसा मसीह ने सबसे पहले अपने उपदेश जो थे वो गलीली से देना प्रारंभ। अगला प्रश्न, ईसा मसीह के 12 शिष्य थे जिन्हें क्या कहा जाता है? तो ईसा मसीह के 12 शिष्यों को अपोस्टल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न, ईसाई धर्म में जो रिसरेक्शन है उसकी घटना किससे संबंधित है? ईसा मसीह की मृत्यु के बाद उनका पुनर्जीवित होकर 40 दिन तक जो अपने शिष्य थे उनको उपदेश देने की जो घटना है उसे ईसाई धर्म में रिसरेक्शन कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लेना कि ईसाई धर्म के जो संस्कार हैं उनको बाइबल में क्या कहा जाता है और उनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों, ईसाई धर्म के जो संस्कार उनको सैक्रामेंट्स कहा जाता है और उनकी कुल संख्या 7 है। जैसे हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या 16 है, वैसे ईसाई धर्म में जो संस्कार है उनकी संख्या 7 है, जिसे सैक्रामेंट कहा जाता है। और इन संस्कारों का प्रचलन जो था सेंट पीटर ने किया था। इसको भी इम्पोर्टेंट कर लेना कि ईसाई धर्म में जो नामकरण संस्कार होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ईसाई धर्म में नामकरण संस्कार को बैप्टाइजेशन या बपतिस्म कहा जाता है। अगला प्रश्न, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लेना कि 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में जो प्रसिद्ध धर्म युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था? तो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जो धर्म युद्ध हुआ था वो ईसाइयों और मुसलमानों के बीच जो पवित्र तीर्थ स्थल है जेरूसलम को लेकर हुआ था।
अगला प्रश्न, पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे और पारसी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो पारसी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जैन अवेस्ता है। अगला प्रश्न, देवी शक्ति अहूर मजदा और दानवीय शक्ति अहरिमन का संबंध जो है किस धर्म से है? तो दोस्तों याद रखना कि जो देवी शक्ति अहूर मजदा और दानवीय शक्ति अहरिमन का संबंध पारसी धर्म से है। अगला प्रश्न, बाइबल के जो प्राचीन सिद्धांत हैं उन पर चलने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो उन सिद्धांतों पर चलने वाले लोग रोमन कैथोलिक कहलाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे चैनल बडीज स्टडी पॉइंट को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारे चैनल से संबंधित वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, जो कि आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत सहायक सिद्ध होंगे।